हेलो डियर व्यूवर्स, एक बार फिर से मैं विकास मौर्य अपने चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज के वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो इस तरह बोलते हैं कुछ तो है या कोई बात है, कुछ तो बात है या थी, कुछ तो है, ऐसा कभी कभी हम बोलते हैं। कोई तो बात है जो तुम शांत बैठे हुए हो, कुछ तो बात थी जो तुम मुझसे छिपा रहे थे, कुछ तो है जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, कोई तो बात थी जो वह इतना हंस रही थी, कुछ तो बात है कि तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो। तो ऐसे सेंटेंसेस को कुछ तो बात है, कुछ है, कोई ऐसी चीज़ है, इस सब के लिए देयर इज समथिंग लिखा जाता है। ठीक, क्योंकि इसमें कोई तो बात है, इसमें एक्चुअली जो सब्जेक्ट है वो बात है, यही सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है ये। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना होता है, बस हमने इसके लिए लिख देना होता है देयर इज या वाज समथिंग दैट। हमने ये लिखना होता है टेंस के अनुसार, देयर इज या वाज समथिंग, यहां पे समथिंग हो जाएगा, जो के लिए हमने ये लिख देना है, या की भी आया तो भी ये लिख देना है। तो कोई तो बात है जो तुम शांत बैठे हुए हो, इसके लिए हमने क्या प्रयोग करना है, देयर इज समथिंग, देयर इज समथिंग यानी कोई तो बात है। चूंकि सब्जेक्ट को यहां से हा से सटा हुआ माना जाता है, इसलिए ये एक प्रकार का इंट्रोडक्टरी है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसलिए हमने इसको देयर इज समथिंग से बनाना है। कोई तो बात है, देयर इज समथिंग, जो यानी वही दैट लिख देंगे इसके लिए। अब ये बना लेंगे तुम शांत बैठे हुए हो, यहां पे हुए हो जाएगा। तो तुम शांत बैठे हुए हो, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है जो इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी से बनेगा। तो तुम शांत बैठे हुए हो, कौन बैठे हुए हो, तुम, ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के लिए हम यू लिख देंगे। इसके साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब आर लग जाएगा। बैठना की अंग्रेजी सिट होता है, उसमें हमने सिंपली आईएनजी जोड़ देना है क्योंकि कंटीन्यूअस का ही नियम है। देयर इज समथिंग दैट यू आर सिटिंग, अब शांत की अंग्रेजी साइलेंट या काम। देयर इज समथिंग दैट यू आर सिटिंग काम, या साइलेंट भी लिख सकते हैं। तो ऐसे वाक्यों को कुछ तो है, कोई बात है, कोई बात जरूर है, ऐसा अगर आ जाए तो हमने देयर इज समथिंग या देयर वाज समथिंग टेंस के अनुसार लगाना होगा। पास्ट में है तो देयर वाज समथिंग, अगर प्रेजेंट में है तो देयर इज समथिंग। तो जैसे ये सेंटेंस पर आते हैं, कुछ तो बात थी जो तुम मुझसे छिपा रहे थे। अब चूंकि ये पास्ट टेंस में है, कुछ तो बात थी, तो इसको हमने बनाना है देयर वाज समथिंग। कुछ की अंग्रेजी समथिंग ही होता है दोस्तों। तो ये हो गया देयर वाज समथिंग, कुछ तो बात थी जो तुम मुझसे छिपा रहे थे। तो जो के लिए आपने क्या करना है, दैट लिख देना है। देयर वाज समथिंग दैट, अब तुम मुझसे छिपा रहे थे, कौन छिपा रहे थे, तुम, इसको लिखेंगे यू। इसके साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब वेयर लग जाएगा क्योंकि ये पास्ट कंटीन्यूअस है दोस्तों, तो वाज वेयर के साथ वर्ब में आईएनजी जुड़ जाएगा। देयर वाज समथिंग दैट यू वेयर, आप छिपा रहे थे, छिपाना की अंग्रेजी हाइड होता है, तो उसमें हम जोड़ देंगे हाइडिंग। अब ये मुझसे, तो से की अंग्रेजी हमने यहाँ लिखा है फ्रॉम, लिखना है फ्रॉम मी। तो ये सेंटेंस बढ़िया बना, कुछ तो बात थी जो तुम मुझसे छिपा रहे थे, देयर वाज समथिंग दैट यू वेयर हाइडिंग फ्रॉम मी। तो इस प्रकार अंग्रेजी बोलने की जो प्रक्रिया है वो और ज़्यादा अच्छी होती चली जाएगी अगर एक एक चीज़ ऐसे आप जानते रहे तो कुछ तो है जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, कुछ तो है कभी कभी इस तरह भी आ जाता है, तो उसके लिए हमने भी वही यूज करना है, देयर इज समथिंग, कुछ तो है। अब हम ये लिखेंगे जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, तो जो के लिए हमने वही बस दैट यूज करना है। समथिंग के बाद हमेशा दैट का प्रयोग होता है, एंटेसिडेंट के रूप में अगर समथिंग आ गया तो दैट का प्रयोग होता है। अभी हम बनाएंगे तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, कौन मुस्कुरा रहे हो, तुम, यू। इसके साथ आर लग जाएगा क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा ये कंटीन्यूअस टेंस है। देयर इज समथिंग दैट यू आर, मुस्कुराना यानी स्माइल, तो उसमें एनजी जोड़ देंगे, स्माइलिंग, यू आर स्माइलिंग। अब इतना की अंग्रेजी हमने क्या करना होता है, सिंपली सो मच लिख देना होता है। तो ये सेंटेंस आपका बनके तैयार हो गया, कुछ तो है, देयर इज समथिंग दैट यू आर स्माइलिंग सो मच। तो इस प्रकार से आपको देयर इज समथिंग या इस तरह बना देंगे। कभी कभी ये लास्ट में आता है, वाक्यांत में आता है, तो लास्ट में लिख देते हैं। देखिए, कोई तो बात थी जो इतना हंस रही थी, तो कोई तो बात थी, अब चूंकि ये पास्ट में हो गया
तो देयर वाज लगाएंगे, देयर वाज समथिंग। कुछ की अंग्रेजी समथिंग ही लिखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। अगर वो निगेटिव सेंटेंस हो तो एनीथिंग लिख सकते हैं। देयर वाज समथिंग यानी कोई तो बात थी, कुछ तो बात थी, जो के लिए हमने सिंपली दैट का यूज कर देना है। अब वह इतना हंस रही थी, कौन हंस रही थी, वह यह सब्जेक्ट है, इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस बना देंगे। पास्ट कंटिन्यूअस जैसे ही नहीं, यहाँ पे सी लिखेंगे क्योंकि वो लड़की है, वह इतना हंस रही थी, तो ये लड़की है तो इसलिए सी का यूज किया जाएगा। फीमेल जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है, सी लिखा जाएगा। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग कर देंगे, सी वाज। हंसना की अंग्रेजी का आज आप जानते हैं लाफ, उसमें सिंपली क्या करना है, आईएनजी जोड़ना है क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है। देयर वाज समथिंग दैट शी वाज लाफिंग, अब इतना की अंग्रेजी हमने लिख देना है सो मच, दैट्स ऑल। चलिए चलते हैं लास्ट सेंटेंस पे, और इसका भी वही नियम है क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। कुछ तो बात है कि तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, तो कुछ तो बात है, इसको हम क्या करेंगे, देयर इज समथिंग, यानी कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। हाँ, एक चीज इसमें और आप जोड़ सकते हो, ये जो तो आ गया है, ये इसके लिए हम चाहें तो यहाँ श्योरली लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। देयर इज डेफिनेटली समथिंग, देयर इज श्योरली समथिंग, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दैट का यूज़ किया। अब तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, ये भी कंटिन्यूअस में है, कौन बात नहीं कर रहे हो, तुम, सब्जेक्ट लिख दिया यू, और इसके साथ सहायक क्रिया आर। तो इसके साथ हमने सिंपली नॉट का यूज़ करना है क्योंकि कंटिन्यूअस है दोस्तों। यू आर नॉट, बात करना की अंग्रेजी टॉक होता है, तो उसमें हमने सिंपली आईएनजी जोड़ देना होता है। यू आर नॉट टॉकिंग मुझसे, टॉक के साथ टू लगता है क्योंकि फ्रेजल वर्ब है। अब मुझ यानी मी, तो ये बना कुछ तो बात है कि तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, देयर इज समथिंग दैट यू आर नॉट टॉकिंग टू मी। तो गाइस, ऐसे सेंटेंस रोज की दिनचर्या में कभी ना कभी आ ही जाते हैं, तो इसको आप बोलने की कोशिश करिए विदाउट हेजिटेशन, कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो धीरे धीरे ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठती जाएंगी और अच्छे से आप अंग्रेजी स्पीकिंग कर सकेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ऐसे जो रोज़ के बोलचाल वाले शब्द होते हैं, सेंटेंसेज होते हैं, ये मैं आपको आगे वीडियोज़ में बताता रहूँगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। नोटिफिकेशन में आल को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, ये जो पढ़ाया गया है अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।